आरटीओ ऑफिस पर नागा बाबा ने जपी माला। आरटीओ ऑफिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। आपको बताते चले, जनपद रामपुर के आरटीओ ऑफिस पर एक नागा बाबा ने गेट के बाहर बैठकर माला जपनी शुरू कर दी और हट लगाकर बैठ गए। इतना ही नहीं, नागा साधु ने आरटीओ ऑफिस में मौजूद आरटीओ साहब व वहां पर मौजूद कर्मचारियों पर काम न करने के कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्हें आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा काम न करने को लेकर बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर आज नागा साधु ने आरटीओ ऑफिस के बाहर बैठकर माला जपना शुरू कर दी। वहीं इस मामले पर नागा बाबा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम संत स्वभाव के व्यक्ति हैं, हमें बार बार आरटीओ ऑफिस पर परेशान किया जा रहा है, आरटीओ साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं और कई गंभीर आरोप आरटीओ ऑफिस के कर्मचारी व आरटीओ साहब पर साधु बाबा ने लगाए। वहीं साधु नागा बाबा का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए ये रिपोर्ट। आप यहाँ महात्मा जी आरटीओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए हो, माला जप रहे हैं, क्या है प्रकरण बताइए। लाला, हम लोग शांत स्वभाव के आदमी हैं। पहले हम सत्य सनातन को मानते हैं, फिर संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम दोनों मानते हैं। हमने संविधान को मानते हुए एक एनओसी निकलवाया था रामपुर आरटीओ ऑफिस से केरला के लिए। जिस सज्जन ने हमसे गाड़ी ये ली, उस सज्जन ने गाड़ी लेने में असमर्थ है और ये आश्रम का पैसा था, आश्रम की गाड़ी है। मैंने इन आरटीओ साहब से कहा कि आरटीओ का एनओसी निकले, वो करीबन पिछले 28 तारीख को निकला था और मैंने कहा ये गाड़ी लेके नहीं जा रही, ये एनओसी वापसी हमारे नाम कर दिया जाए। कल को इस बीच में कोई गाड़ी घटना घट जाती है तो हमारे ऊपर बात आएगी, या तो फिर आरटीओ साहब लिख के दे दे कि भाई ये गाड़ी की कोई जवाबदेही होगी तो आरटीओ की होगी। यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं उस पार्टी को बुला के लाओ केरला से। अब मैं केरला से कैसे बुलाऊं भाई? आपका यदि कानून 1 मिनट में आज के डेट में शासन प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है, एक मेल करो आप केरला, तुरंत जवाब ले लो कि आपके यहाँ कुछ हुआ है या नहीं हुआ गाड़ी का। एक साधु को कहते हैं केरला जाओ, हमें वहाँ की भाषा आती नहीं लाला, मैं वहाँ की भाषा नहीं बोल सकता, वहाँ का खान पीन अलग है, मैं कैसे चला जाऊँ केरला? कहाँ रहते हैं? मैं मथुरा रहता हूँ लाला, नागा बाबा माठ गौशाला। कितनी बार आ गए यहाँ? मैं लाला पिछले हफ्ते आया था, 1 हफ्ते से साहब छुट्टी पे। कोई बोर्ड ही नहीं लगा यहाँ, कोई नोटिस नहीं लगा, कोई बताने वाला नहीं है। बस इतना बताते साहब आए नहीं, कल आएंगे पता नहीं, परसों आएंगे पता नहीं। अरे ये सरकारी दुकान थोड़ी है लाला, ये कोई लाला जी की दुकान थोड़ी, सरकारी ऑफिस है। इसमें तो आपको सूचना लगाना पड़े। हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि कहीं जाते हैं तो बता के जाते हैं फलाने दिन मैं फलाने जगह जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, और ये इनकी अपनी दादागिरी चल रही है। यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं लाला, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बता के राजी नहीं है। मजबूरन बाबा को अपना भजन कर रहे हैं। जब आरटीओ साहब आएंगे, जब हमारा एनओसी कैंसिल करेंगे, जब ही हम जाएंगे लाला। अगर नहीं आते तो हम नहीं जाएंगे लाला, चाहे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन, हम यहीं बैठेंगे लाला। हमने अमना अनशन कर रखा। हम भजन करेंगे, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना हम किसी को कुछ कहते ना, जैसे इनकी इच्छा। हमारा तो भजन करना, भजन में इतनी शक्ति है, उसमें इनका प्रमाण मिल जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। हम ना तो किसी को अब फोन पर बात हुई आरटीओ साहब, कोई नंबर ही नहीं देता। इन्होंने एक जो बोर्ड लगा रखा है नंबर ही नहीं मिलता। मैंने 10 बार मिला ली, मैंने कितने लोगों से पूछा भाई साहब नंबर दे दो, मैं एक बार बात तो कर लूँ। बोले ये बोर्ड पे लिखा है, ये नंबर देख लो, और वो नंबर मिलता ही नहीं है। अब बताओ साहब मैं कैसे बात करूँ भाई? वर्किंग टाइम में यदि आप कहीं गए हो इमरजेंसी में तो फ़ोन भी तो उठाओगे आप। एक चौकी इंचार्ज कहीं होता तो भी फ़ोन उठाता है, मगर इनका क्या अधिकार है? और ये अपना कानून चला रहे। 75 जिले में ऐसा नहीं है, हर आरटीओ का अलग अलग कानून तो नहीं हो सकता ना लाला, एक ही जैसे कानून हो सकती है। यदि कहीं लिखा है संविधान में तो बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि ये संविधान। तो चुपके चोरी अपनी मर्जी चला लो लाला, कैसे चलेगा बताओ? बाबा कुछ कहते कहते गलत करते भाई। सनातन को क्यों परेशान करो भाई? हम तो कुछ कहना नहीं चाहते। जय गौ माता, जय गोपाल लाला।